नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। जिस तरह नांदेड़, लातूर और सोलापुर से मुंबई की उड़ान सेवा को साजिश रचकर बंद करवाया गया, उसी प्रकार अमरावती मुंबई अमरावती फ्लाइट को बंद करवाने के लिए साजिश रची जा रही है। उक्त आरोप ऑटो संगठन के मुखिया नितिन मोहड ने लगाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फ्लाइट में सीटें खाली रहने के बावजूद टिकट के लिए फ्लेक्सी रेट चार्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में यह कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि एयरलाइन स्वयं ही अमरावती मुंबई अमरावती रूट पर सेवाएं नहीं देना चाहती और इसके लिए साजिश कर उस उड़ान सेवा को बंद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नितिन मोहड ने सीधे सीधे शब्दों में अपनी बात कहते हुए आरोप लगाया कि अमरावती एयरपोर्ट को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुरू तो करवा दिया, लेकिन घाटे में एयरलाइन इस रूट पर अपनी विमान सेवा देने के लिए इच्छुक नहीं है। इसके चलते यात्रियों की कमी बताकर अमरावती मुंबई अमरावती फ्लाइट को बंद करने का षड्यंत्र चल रहा है। नितिन मोहड ने कहा कि इसी प्रकार की साजिशें रचकर इससे पहले नांदेड़, लातूर, सोलापुर और कोल्हापुर की फ्लाइट को यात्रियों की कमी का रोना रोते हुए घाटा दिखाकर बंद किया जा चुका है। नितिन मोहड ने आरोप लगाया है कि मुंबई से आने वाली फ्लाइट में सीटें खाली रहने के बावजूद यात्रियों से फ्लेक्सी एयर टिकट चार्ज के नाम पर 8,000 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि उससे कम पैसों में फर्स्ट एसी में सफर कर मुंबई से अमरावती आराम से सोते सोते आया जा सकता है। इसके बाद बुधवार को उनकी माताजी भी लगभग 8,000 रुपए का टिकट खरीदकर मुंबई से अमरावती पहुंची और बुधवार को भी विमान में लगभग 15 सीटें खाली थीं। 20 वर्ष पुराने विमान का भी आरोप नितिन मोहड ने लगाया है। उन्होंने कहा कि अमरावती मुंबई अमरावती रूट पर चल रहे अलायंस एयर के विमान करीब 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जबकि 15 साल पुराने 4 पहिया वाहन को स्क्रैप में भेजने का कानून बन गया है। नितिन मोहड ने कहा कि मुंबई से अमरावती आने वाला विमान इतना वाइब्रेट करता है कि अंदर बैठने वाले व्यक्ति को टर्बुलेंस का एहसास होता है। इसके चलते एक बार इसमें बैठने वाला व्यक्ति वापस इस विमान में दोबारा बैठना नहीं चाहता। नितिन मोहड ने आरोप लगाया कि यह भी विमान सेवा बंद करने की साजिश का एक प्रकार है। जानबूझकर लेट आ रही है फ्लाइट। नितिन मोहड ने यह भी कहा कि 2 दिन पहले फ्लाइट लेट आने के बाद फ्यूल के चक्कर में देरी और सूर्यास्त के बाद अमरावती से टेक ऑफ नहीं होने के कारण फ्लाइट उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसे देखते हुए मुंबई से फ्लाइट को जानबूझकर लेट किया जाता है ताकि वापसी में इस फ्लाइट को देरी का कारण बताकर रद्द किया जा सके। नितिन मोहड ने यह भी कहा कि बुधवार को भी मुंबई से आने वाली उड़ान लेट आई थी और इस उड़ान में भी 10 से 15 सीटें खाली थी। ऐसे में अगर किन्हीं कारणों से फ्लाइट वापस रवाना होने में थोड़ी देर हो जाए तो फ्लाइट ही रद्द हो जाए। बस इन लोगों को किसी न किसी तरह अमरावती मुंबई अमरावती विमान सेवा बंद करवाने के साथ साथ अमरावती एयरपोर्ट को भी बंद करवाना है। नितिन मोहड ने आरोप लगाया कि इस विमान सेवा को शुरू करने से पहले इसे आम आदमी की हवाई यात्रा के रूप में निरूपित किया गया था और अमरावती मुंबई अमरावती का सभी टैक्स के साथ लगभग 2,499 रुपए किराया बताया गया था। लेकिन जब से ये फ्लाइट शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इस फ्लाइट में 250 रुपए का किराया नहीं लिया गया। जब भी टिकट खरीदने जाओ तब इस फ्लाइट का किराया कम से कम 5,000 रुपए ही रहता है। ऐसे में 100 रुपए लेकर मेन आगमन गेट पर खड़ा करो वाहन। नितिन मोहड ने इसके साथ ही आरोप लगाया कि एयरपोर्ट के गेट पर तैनात प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड 100 रुपए में आगमन गेट पर वाहन खड़ा करने की परमिशन दे रहा है, जबकि पैसेंजर को लेने आने वाले वाहनों को जबरन पार्किंग में जाने के लिए कहा जाता है। जब इस संबंध में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से सख्ती से पूछा गया तो वो जवाब देता है कि वीआईपी का आगमन है, इसलिए आगमन गेट के पास वाहन खड़े हैं। जब वीआईपी के देखने के लिए पार्किंग में गाड़ी लगाकर आगमन गेट पर आया गया तो पता चला कि छुटभैया नेता आया है। बाद में पता लगा कि आगमन गेट पर वाहन लगाने वाले से 100 रुपए लिए जा रहे हैं। ये जो अमरावती एयरपोर्ट जो चालू हुआ है, जो सर्विस चालू है हफ्ते में 3 दिन, उसका हालांकि जो नए लोग जा रहे हैं उनको चलो मज़ा आ रही है बोल के ठीक है, वैसा टाइमिंग तो एकदम गलत है। दूसरा, जितना ये पॉलिटिशियन लोगों ने जितनी बैंड बाजा बजा के इसका जो स्वागत किया और सब लोग श्रेय लेने के लिए जो टूट पड़े, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी बोगस सेवा पूरे इंडिया में किधर भी नहीं होगी।
ये लोग ने एक तो टाइमिंग का स्लॉट गलत दिया है, दूसरी बात जो एयरक्राफ्ट है इतना बकवास और इतने जुने पुराने हैं कि जैसे अपन सेकेंड हैंड गाड़ी भंगार में लेते हैं वैसे ये लोगों ने जो एयरलाइन बंद हो गई जैसे जेट एयरलाइन, किंगफिशर, उन्होंने विमान ले लिए है। दूसरी बात यहाँ बोइंग उतरता नहीं, नाइट लैंडिंग नाइट टेक ऑफ नहीं है। फिर ये लोग ने जो अंदर एसी भी नहीं चलता है और इतना बेकार आवाज़ आता है खड़खड़ खड़खड़, ऐसा लगता है कि प्लेन पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। मैं जब बैठा था सेकंड प्लेन मैंने लिया था वहाँ का सेकंड ट्रिप, तो लिटरली जो धूप आ रही थी ना तो पायलट लोगों ने अपने सामने विंड स्क्रीन के ऊपर लिटरली रद्दी पेपर लगाए थे, उसके फ़ोटो भी मेरे पास है। उसके बाद में ये लोगों ने 8,000 10,000 रुपये टिकट रखी है। मेरा भाई आया तब कम से कम 25 सीटें खाली थी लेकिन टिकट 9,000 का था। कल मेरी मदर आ गई, 15 सीटें खाली थी, टिकट 4,000 से लेके तो 9,000 रुपये तक टिकट थी। यानी इन लोग को ये सेवा बंद करने की है। पहली बात इसके लिए कि नए ATR ये लोग ले नहीं सकते, बोइंग यहाँ उतर नहीं सकता, टाइमिंग स्लॉट है ख़राब है, इसके लिए ये 2-4 महीने और चलेगी। जो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है वो उससे जाएगा, नहीं तो ट्रेन सबसे अच्छी है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सेवा है उसमें बाहर पार्किंग ये प्राइवेट वालों को दिया है। ये लोग क्या करते हैं बकवास, कोई VIP के नाम से 100 रुपये 200 रुपये लेके उसकी गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी। कल मेरी बूढ़ी माँ आई, मैंने उनको बोला कि मेरी माँ को व्हीलचेयर चाहिए वहाँ तक, तो मेरी गाड़ी पार्क करने नहीं दिया। फिर मैंने बोला कौन VIP है, तो नाम बताने को तैयार नहीं थी। मैंने बाद में देखा तो एकदम टुकार यहाँ का पॉलिटिकल कोई पक्ष का कोई तो फालतू कार्यकर्ता था। तो ये सब देखने के बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि ये सेवा जल्द बंद पड़ेगी। और ये बंद करने की जैसे सोलापुर बंद कर दिया, नांदेड़ बंद कर दिया, कोल्हापुर बंद कर दिया, अनइकोनॉमिकल पैसेंजर नहीं मिलते। अरे कैसे पैसेंजर मिलेंगे जब 8,000 9,000 रुपये की टिकट तुम ले रहे हो, तो पैसेंजर क्यों मिलेगा जब 2,200 रुपये में AC से फर्स्ट क्लास सुबह बॉम्बे पहुंच जाता है आदमी, मंत्रालय के काम हो या कोई ऑफिस के काम हो करके वापस आ जाता है। ये प्लेन बिल्कुल काम का नहीं। और ये लोग इतनी बकवास सेवा, इतने रेट बढ़े हुए, तो भी एक भी पॉलिटिशियन, फिर वो खासदार हो या आमदार हो, जिन्होंने वहाँ पे डंका पीटा था, वो एक भी बोलने को तैयार नहीं है। रन बाय हरीश उद्वानी चॅरिटेबल ट्रस्ट अँड श्री झुलेला एज्युकेशन सोसायटी अमरावती, श्री RH उद्वानी इंग्लिश प्री प्रायमरी अँड हाय स्कूल अमरावती. ऍडमिशन ओपन. प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट डे 10th. Register now. Open to academic year 2025. Fully trained faculties and all around quality education. Our specialty, well furnished classroom, well trained teaching staff based on skill development, remedial class pattern, personal and social development, audio visual and playway method. हमारा पता है कृष्णा नगर, लेन नंबर 1, अमरावती. हमें संपर्क करें 9370103850 8857017091.